अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हाई कोर्ट से केस करके दफ्तर आया हूँ। ज़रा इजी हुआ हूँ। मैंने कहा आपसे गपशप लगाएं। आज बड़ा अहम दिन है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास और बहुत खबरें हैं। खट्टी मीठी खबरें हैं, खट्टी मीठी। एक तो हमजा शहबाज के हवाले से बात करूँगा कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। ठीक है। और दूसरा उनके लिए शेर है कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। हाय, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। फिर जनाब, आज मैंने ना पीटीआई के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में भी एक बात करनी है। आप हमेशा कहते हैं जी वकील साहब आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतने ज्यादा क्यों हैं, तो आज उनके हक में भी एक बात मैं करूंगा। ठीक है। और तीसरा टॉपिक यह है कि आज वफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ उसके फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उसकी नाअहली का, उसकी पार्टी पे पाबंदी का और दीगर मामला पे ईसीएल पे नाम डालने का, ये 3 नामों के ऊपर आज फाइनल बहस के बाद मंजूरी मिलनी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमजा के हवाले से कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते और नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। हम इधर ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो अदालती वजीर आला आया है, अदालती वजीर आला, उसको दोबारा हटाया जाए और हमजा शहबाज ने 197 वोट लिए हैं, उनको दोबारा मसनद पे बिठाया जाए, पंजाब की मसनद पे बिठाया जाए। क्योंकि इमरान खान पंजाब को बहुत मिसयूज करने वाला है, इसका बहुत गलत इस्तेमाल करने वाला है। तो उस हवाले से ये छोटी सी बैड न्यूज़ ये है कि हमजा शहबाज आज सुबह लंदन रवाना हो गए हैं। ये बात तो मुनासिब नहीं है ना सर। हम उसके लिए इधर कोशिश कर रहे हैं। मैं ये प्लानिंग इनको दे रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान को चौधरी शुजात के पास भेजो, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखवाओ, 10 बंदे डी सीट करो और इधर बारगेनिंग करो, मेल मुलाकातें करो और वो जनाब जुम करके सुबह की ताज़ा फ्लाइट से वो लंदन पहुंच गए। क्यों भाई? इधर सारे लोग हमें जो फ़ोन आते हैं उन्होंने समझ लो कि जान हथेली पे रखी हुई है कि सर जी क्या खबर आ रही है, अब क्या आ रही है, हुण की हो रहा है, आगे की होएगा, और आप लंदन चले गए हैं। सारा किस्सा ही पंजाब का चल रहा है, इधर सारा जोर ही पंजाब का लग रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया, कि जब खड़े होने का टाइम हो गया तो वो सजदे में गिर गए। अच्छी बात है, लंदन जाएं, अपने ताया जी को मिलें, नवाज शरीफ को मिलें, लेकिन टाइम तो देखें ना, टाइम क्या चल रहा है। आपने कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं की अदालत में कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। रातों रात उन्होंने मुझे जनाब हटा के और उन्होंने ये कर दिया है। आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, और आपके पास तो बड़े पॉइंट थे, आप करते। तो आप लंदन भाग गए, ये गलत किया आपने मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे, आपको बड़े काम की ज़रूरत थी और इन्हीं 2-4 दिनों में हम ये चाह रहे थे कि इधर पंजाब में जो पॉजिटिव तब्दीली है वो दोबारा आ जाती अगर आप इधर होते। ठीक है, लेकिन हुण तुसी चले गए हो, असी की करिए जनाब। तुहाडे अपनी मशवरे ने, तुहाडे पीछे लोग अपने आवाम बेचारे फिर रहे ने और वो ढूंढ रहे होंगे अब हमजा शहबाज को। तो हम ताज़ा खबर आपको ब्रेकिंग ये बता रहे हैं कि हमजा उड़ के चला गया। ठीक है, और ये सारा पंजाब का काम एक किस्म का ठप हो गया। मैंने इनको परसों मशवरा दिया था कि जरदारी साहब इधर नहीं है तो आप मौलाना फजल रहमान साहब को लेके तो इनको मिले। परवेज ये इसको मिलना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को, वो तो बिल्कुल ही जनाब उसका तो आप नाम ही ना लेना। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 3 फैसले आए ना उसके ऊपर मैं आता हूँ, जो काबीना ने मंजूरी देनी है। हमजा शहबाज वाली यहाँ पे बात खत्म हुई।
कि वो बगैर बताए सबको लंदन चले गए हैं जी। ये अब उनकी मर्जी है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते कि वो क्यों गए हैं, डर की वजह से गए हैं, कोई ज़रूरी काम था, या इमरान खान ने कहा है कि जी पंजाब में इंतकामी सियासत करो, ये करो वो करो, तो वो चले गए। अंदर की बात बाहर बाद में पता चलेगी। ठीक, अब आए जी जो आज वो पहले उसके ऊपर नहीं, पहले बात कर लेते हैं जो पीटीआई के हक में मैंने बात करनी है। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, उसके ऊपर इब्तदाई बहस भी हो गई है। पटिशन ये दायर की है कि जनाब हमने जो इस्तीफे दिए थे 123 इस्तीफे दिए थे, वो हमारे सारे इकट्ठे मंजूर किए जाएं। 123 मंजूर किए जाए, आपने 11 क्यों किए हैं? मैं इस बात की हिमायत करता हूं, मैं पीटीआई के साथ हूं इस बात पे कि इनके इस्तीफे 123 के 123 मंजूर किए जाएं। बताएं आप भी इस चीज के हक में हैं कि नहीं? तो मेरा ख्याल है आप भी इस बात की हिमायत करेंगे कि इनके इस्तीफे मंजूर की तो आप भी इसी बात के हक में होंगे कि इनके इस्तीफे मंजूर किए जाए। तो हम जी पीटीआई की इस पिटीशन की हिमायत करते हैं, इनके इस्तीफे फौरन मंजूर किए जाए, और उसमें आज वैसे नोटिस भी हो गया है। ठीक है, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि जी हमने स्पीकर को इस्तीफे दे दिए थे, अब स्पीकर उनका नहीं रहा तो आगे स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेजने थे, तो वो भेजो जी। खास कम जहां पाक, खास कम जहां पाक, कुएं से निकालो हर चीज ताकि पानी साफ हो। आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? ज़िमनी इलेक्शन कराओ, ये दूसरा बड़ा फॉरेन फंडिंग केस की तरह एक तोता है जिसके अंदर इमरान खान की जान है। 123 सीटों में से जितनी भी पीडीएम वाले जीतेंगे वो गनीमत होगी, वो इनकी सीटें आप जीतेंगे, 10 जीते 20 जीते, सब के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन कराओ। ठीक, अब आए जी अगला। शहबाज शरीफ साहब की काबीना आज मंजूरी देगी कि इमरान खान का नाम ईसीएल पे डाला जाए, इसको नाहल ताहयात नाहली के लिए इसका रेफरेंस दायर किया जाए, और पार्टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इंतखाबी निशान बल्ला और पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की जाए ताकि वो नई पार्टी बनाए। अब ये करना है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ के हवाले से पता नहीं क्यों मेरे दिल को धड़का लगा रहता है, ये किसी वक्त भी पीछे हट सकता है। कल पीडीएम ने मुकम्मल तौर पे कह दिया है कि ये तीनों चीजें आप करें, सारी जमातों ने। नवाज शरीफ ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर रेफरेंस दायर करें, आगे सुप्रीम कोर्ट पे छोड़े, सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाए, एक पटिशन दायर कर दें या इस्तदा कर दें, या मैंने दूसरा ये नतीजा, अगर वो फुल बेंच नहीं बनाते तो पहले सीनियर तरीन 5 जजों पर मुश्तमिल जज बेंच बनाया जाए। ये 2 ऑप्शन रख दें, इंशाअल्लाह ताला भला ही भला होगा। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब देखते हैं कि इसके ऊपर कितना करते हैं। मुझे लोग कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब के लिए हम आपको नैरो बयान के टीके या कोई एनर्जी टॉनिक या कोई बहादुरी वाले टीके भेजना चाहते हैं, तो आप उनको जनाब वो बता दें। तो मैं ये कहता हूं कि बहादुरी दिखानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब, आपको जिधर से मर्जी फोन आए तो आवाम को बताओ कि मुझे फोन आ रहे हैं। आप ये नहीं बता सकते, सिर्फ इमरान बता सकता है कि जी नामालूम अफराद के फोन आए कि हमारे टिकट ना लो। आप नहीं बता सकते कि मुझे जी नामालूम अफराद से फोन आ रहे हैं। हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। अगर तुमने आप ना सुधरे, वो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर ये वाला मामला हो जाएगा। तो आज ये बड़ी चीजें अप्रूव होनी है, और शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत से, इन बाप बेटों में हिम्मत नहीं है। मैं आप देख लें, आप कभी भी आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ना, सहाफी 2 सवाल करेंगे तो शहबाज शरीफ का दिल होगा कि मैं जाऊं, फिर उसको रोकते हैं, फिर वो कहते हैं मैं जाऊं, जबकि मरियम नवाज आगे बढ़ के कहती है कि पूछो मुझसे जो पूछना है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं पूछो, तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये पीछे हटते हैं, बल्कि उनको इंटरव्यू देने से गुरेज करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज धड़ल्ले से अप्रूव करो,
और ये अहम दिन जो है कौम को बताओ कि हमने मंजूरी दे दी है और कल ये फाइल कर दें ताकि अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें जी। खुदा हाफिज।